ये आपके सामने अति रोचक समाचार की प्रस्तुति कर। चीनी का संकट गहराया और इतना गहराया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो यहाँ पर हर चीज महंगी हो गई। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है। और सच बात तो यह है कि हमारे अब हर नागरिक के किचन भी महंगाई की मार में आ गई। आइए अब हम बात करते हैं आज के चीनी संकट की। तो मैं सबसे पहले कुछ लाइनें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हमारे भारत देश में गजब हो गया। क्या क्या होना था, क्या क्या हो गया। जो दर्पण हमें हमारी सूरतें दिखाते थे वे तो अब धुंधले और अंधे हो गए। हमारी सच्ची सूरत कौन दिखाएगा, कैसे दिखाएगा, हम कैसे जानेंगे, ये भी बड़ी विचित्र बात हो गई। सब ऐसा लगता है कि हम भी सब स्वार्थ में अंधे हो गए। ठीक है, आइए अब ये चीनी संकट की बात करें। चीनी का एकदम अचानक संकट आया। क्यों आया, इसके पीछे भी अनेक कारण बताए जा रहे हैं, परंतु असली कारण तो दूसरा ही है। असली कारण यह है कि शक्कर माफियाओं को भरपूर लाभ देने के लिए केंद्र के कृषि मंत्रालय ने और केंद्रीय सरकार ने अजब का खेल खेला। अबे शक्कर माफिया और शक्कर लाभी कौन है आप जानते ही हैं, मुझे कुछ कहना नहीं है। और जब इतना लाभ हो गया शक्कर माफियाओं को तो उन्होंने अपना पाला बदलने का भी कर लिया। मैं सीधा शरद पवार की बात कर रहा हूँ, शरद पवार जी की बात कर रहा हूँ। मुझे सूचना मिली कि वो अब मोदी सरकार को समर्थन देंगे। दे दो भैया, जितना भी देना है दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत की 147 करोड़ जनता के साथ जितना शातिर खेला करना है कर लो। बाद में कुछ भी पता नहीं रहेगा कि आप कहाँ थे, कैसे थे, क्या थे, कोई आपको याद नहीं करेगा। और आप तो बहुत ही बदनाम होते जा रहे हो, बहुत बदनाम हो गए हो। मुझे एक कविता याद आती है हमारे नीरज जी की। हम तो बहुत बदनाम हुए जमाने में, हमें भूल जाने में सदियां लग जाएगी। परंतु यहाँ पर ठीक उसका उल्टा हो रहा है। ये तो बहुत बदनाम हुए इस जमाने में, इनको भूलने में सदियां नहीं, अगला पल ही काफी है और ये भुला दिए जाएंगे। तो आइए अब चीनी संकट आया कैसे। हुआ ये कि चीनी संकट को आमंत्रित किया गया और इसके लिए दोषी केंद्र सरकार और कृषि मंत्रालय है। केंद्र की सरकार और कृषि मंत्रालय शक्कर उत्पादन का आंकड़ा देखे, नया आंकड़ा देखे। 280 लाख मिलियन टन का उत्पादन होना था, तो शक्कर माफियाओं ने उत्पादन कितना बढ़ाया पता है आपको? 320 टन, 320 लाख मीट्रिक टन का बता दिया। अब समस्या हो गई, तो उन्होंने भारत सरकार और कृषि मंत्रालय को कहा कि इतना सरप्लस उत्पादन हो गया है, इसको रखेंगे कहाँ, जगह नहीं है, तो आप इसको एक्सपोर्ट करने की स्वीकृति दे दीजिए। सरकार ने कुछ नहीं देखा, ना जांच की, कुछ नहीं किया और एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। एक्सपोर्ट हो गया। अब एक्सपोर्ट होने के बाद जब उत्पादन का सर्वेक्षण हुआ, सर्वे किया गया ना, तो वो उत्पादन 280 लाख मीट्रिक टन ही निकला। जो सरप्लस धान बताया गया था ना, वो गायब हो गया। अब क्या किया जाए? सरकार ने तो, जो मुनाफाखोरों ने कहा कि अरे अब तो अपना भाग्य चमक गया, अब तो एक काम किया जाए, शक्कर के भाव बढ़ा दिए जाए। अचानक जो शक्कर 35, 36 और 40 रुपए किलो थी ना, वो 70, 72 रुपए किलो हो गई।
और यदि यही हाल रहा ना तो शक्कर हो सकता है 100 रुपये किलो भी हो जाए, यानी शक्कर कड़वी हो गई। अब हमारी वित्त मंत्री महोदया के, अरे वो कह देगी शक्कर के भाव बढ़ रहे, क्यों हंगामा मचाते हो।